हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर 9th क्लास एंड फॉर 9th क्लास वी हैव स्टार्टेड चैप्टर टिश्यूज़ एंड इन दैट जो प्रीवियस लेक्चर था दैट इज़ अबाउट द पेरेन्काइमस टिश्यूज़। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जो टिश्यू शुरू किए हुए वो परमानेंट टिश्यूज़ हमने यहाँ पर शुरू किए हुए हैं। अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो नहीं देखा है तो उसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। जो कोई इसको देखना चाहता है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट द सेकंड यू कैन से सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज़ कोलेनकाइमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कोलेनकाइमा इज़ कि कोलेनकाइमा है क्या। देखिए बच्चों, जो कोलेनकाइमा है इट इज़ ए सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कि जैसा आपको बताया गया है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं कि दे आर द यू कैन से कलेक्शन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ द सेल्स टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन। उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। एंड ऑफ लिविंग सेल्स विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मीन्स जो ग्राउंड से ऊपर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन प्रोवाइड करता है। उसमें आ जाते हैं हमारे पास लीव्स आ जाती हैं, यंग स्टेम्स आ जाती हैं, ठीक है ना। जब तेज़ हवाएं चलती है ना तो ये बेंट हो जाती है और बेंट होके फिर सीधी हो जाती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो लीव्स हैं वो तो हवा से बहुत ही ज़्यादा यू कैन से बेंट होती है और सीधी हो जाती हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज कोलेनकाइमा सेल्स सो दैट दे कैन बेंड विदाउट एनी ब्रेकिंग। इसलिए हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं और जो यंग स्टेम्स हैं वो इतनी जल्दी से ब्रेकअप नहीं हो पाते। नाउ द सेल्स पोसेसिस अनइवन थिकनिंग्स कि अनइवन थिकनिंग्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, दिस इज द यू कैन से ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द यू कैन से कोलेनकाइमा सेल्स कि यहाँ पर हम देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द सेल वॉल। ये हमारे पास सेल वॉल है, ये एक बहुत लार्ज वैक्यूल है और ये इसका साइटोप्लाज्म है और साइड में पेरिफेरल यू कैन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अनइवन वॉल थिकनिंग्स हैं कि जब सेल वॉल के बाद देखिए यहाँ पर ये थिकनिंग ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो डेट मीन्स दिस इज द कॉर्नर। फिर कॉर्नर ये है, यहाँ पर है, ये कॉर्नर है, यहाँ पर है, ये कॉर्नर है यहाँ। तो इन दिस वे की जो थिकनिंग्स है सेल वॉल की वो कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। और किसकी थिकनिंग्स है? पेक्टोसेलुलोज की थिकनिंग्स है। मीन्स दिस थिकनिंग इज ऑफ पेक्टोसेलुलोज एंड जनरली एट द कॉर्नर्स। नाउ इंटरसेलुलर स्पेसिस आर लिटल। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दिस इज वन सेल एंड दिस इज द सेकंड सेल, दिस इज द देयर आर सो मेनी सेल्स मीन्स लिटल इंटरसेलुलर स्पेसिस आर देयर। मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसिस ना मात्र के होते हैं। नाउ द सेल्स आर एलोंगेटेड बट अपीयर ओवल दिखाई देंगे, सर्कुलर दिखाई देंगे और एंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है तो इसमें ये ओवल दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, आपको सर्कुलर शेप में दिखाई दे रहे हैं और एंगुलर दिखाई देते हैं कि इनमें एंगल है। एंगुलर मीन्स दिखाई इस तरह से, ये और ये इस तरह के ये एंगुलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। नाउ कम टू द लोकेशन कि जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं वेयर दे आर फाउंड और वेयर दे आर लोकेटेड। कोलेनकाइमा अकर्स बिलो द एपिडर्मिस की जो लीफ स्टाक्स होती हैं उसकी एपिडर्मिस में। लीफ की मिडरिब होती है। मिडरिब का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये लीफ है, ओके, और ये हमारे पास बीच में, इसको हम मिडरिब कहते हैं, दिस इज मिडरिब। तो मिडरिब में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। हर्बेसियस डाइकोट स्टेम्स के अंदर होते हैं और एब्सेंट इन द मोनोकोट्स, और मोनोकोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। जब भी हम डाइकोट्स की बात करते हैं, डाइकोट का मतलब होता है यहाँ पे नाउ, जब भी हम हर्बेसियस डाइकोट्स की बात करेंगे और यू कैन से और मोनोकोट्स की बात करते हैं कि हम कहते हैं कि जो कोलेनकाइमा है इनमें प्रेजेंट होते हैं और मोनोकोट्स में एब्सेंट होते हैं। जब भी मोनोकोट की बात होती है, मोनोकोट कहा किसको गया है कि आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे पास सीड्स होते हैं कि एक सीड तो है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कि जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास एक सीड के दो पार्ट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये डाइकोटिलेडन हो गया, डाइकोटिलेडन। और आप देखते हो कि एक सीड में सिर्फ एक ही ऐसे कोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन है तो उसको हम मोनोकोट्स कहते हैं, इसको हम डाइकोट्स यहाँ पर कहते हैं। जैसे आप राइस का देखते हो, राइस के अंदर क्या होता है, वो मोनोकोटिलेडन होता है। इसी तरह वीट के अंदर हम देखते हैं वो मोनोकोटिलेडन होता है। लेकिन डाइकोटिलेडन किस में होता है, जैसे आप ग्राम देखते हो, ठीक है ना, कि जितने भी दालें हैं, पल्सेस हैं, वो सारी क्या हैं, डाइकोटिलेडन है। तो हर्बेसियस डाइकोट्स के अंदर यहाँ पर कोलेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और दे आर एब्सेंट इन द मोनोकोट्स। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ दिस
collenchyma cells. Let's discuss one by one. Collenchyma is a living mechanical tissue which provides both मैकेनिकल स्ट्रेंथ की मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा प्लांट ऑर्गन्स बेंड विदाउट द ब्रेकिंग, इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट के जो ऑर्गन्स है वो इजीली बेंड कर जाते हैं और वो टूटते नहीं हैं, ब्रेकअप नहीं हो पाते। सेकंड, कोलेनकाइमा अलाउज ग्रोथ एंड एलोंगेशन ऑफ द ऑर्गन्स, की ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है उसको तो ये करते हैं, साथ में उनको एलोंगेट, उनको लंबा भी करते हैं। नाउ बीइंग लिविंग टिश्यू, कि हम जानते हैं कि ये कोलेनकाइमा एक लिविंग टिश्यूज हैं। कोलेनकाइमा स्टोर्स फूड, कि जैसे आपने पढ़ा था कि जो पैरेन्काइमा है वो भी लिविंग टिश्यूज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी फूड को स्टोर करते हैं। तो सिमिलरली दीज कोलेनकाइमा सेल्स विल आल्सो स्टोर फूड्स। नाउ कोलेनकाइमा सेल्स में कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल हो सकता है, एंड दे टेक पार्ट इन द यू कैन से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो भी यू कैन से कोलेनकाइमा उनको हम कह देते हैं, तो इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है इफ़ दे पोसेस द क्लोरोप्लास्ट। तो अगला जो लेक्चर होगा बच्चों वो हमारा होगा दैट इज़ अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। और आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।